नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि पिता अपने पुत्रों में से किसी एक पुत्र को कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो क्या वह दूसरा पुत्र जिसे गिफ्ट नहीं की जाती है वह प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है या नहीं। या फिर माता के नाम पे कोई संपत्ति है तो वह केवल एक बेटे को ही गिफ्ट करती है लेकिन दूसरे बेटे को नहीं करती है, तो क्या दूसरा बेटा भी उसमें क्लेम कर सकता है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि जिसमें एक बेटे को ही दान में प्रॉपर्टी दी जाती है, दूसरे को नहीं दी जाती है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर हम 4 भाई हैं, हमारे 3 भाइयों को ही पिताजी ने गिफ्ट किया है प्रॉपर्टी, हमें नहीं किया है, तो हम किस प्रकार से उस संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरी बात को आपको डिटेल में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं या नहीं यदि आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला है। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है, यानी संपत्ति 2 प्रकार की होती है, नेचर के आधार पे, स्वभाव के आधार पे। पहली होती है पैतृक संपत्ति जो कि दादा परदादा से मिलती है। दूसरी संपत्ति होती है स्व अर्जित संपत्ति, यानी कि जिसे व्यक्ति खुद के पैसे से कमा करके बनाता है, अर्जित करता है। अब इन दोनों संपत्तियों के दानों में भी डिफरेंस है। यदि पैतृक संपत्ति का दान किसी एक बेटे को किया गया, दूसरे बेटे को नहीं किया गया, तो दूसरा बेटा उस पर क्लेम कर सकता है, क्योंकि पैतृक संपत्ति में सबका अधिकार समान रूप से होता है और उसमें हर कोई हिस्सेदार होता है। यदि पिता पैतृक संपत्ति या गिफ्ट एक बेटे को करता है, दूसरे को नहीं करता है, तो दूसरा बेटा सिविल कोर्ट में जाकर के मुकदमा फाइल कर सकता है पार्टीशन सूट का और अपना हिस्सा ले सकता है। यदि ऐसी पैतृक संपत्ति को बिना एक बेटे के सम्मति से दूसरा बेटा अगर उसको गिफ्ट कर दिया गया, उसे बेचा जा रहा है, तो भी वो उस पर स्टे ले सकता है। अब बात करते हैं कि पिता अपनी संपत्ति यानी स्व अर्जित संपत्ति केवल एक बेटे को दान करता है, दूसरे को नहीं देता है, तो क्या दूसरा बेटा उस संपत्ति के खिलाफ उस दान को कैंसिल करवा सकता है? क्या उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए कोर्ट में मुकदमा फाइल कर सकता है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो स्व अर्जित संपत्ति होती है उस पर पिता का पूरा अधिकार होता है। वो अपने बच्चों को या तो गिफ्ट कर सकता है या फिर वसीयत के द्वारा ट्रांसफर कर सकता है। तो इस पर जब पिता का पूरा अधिकार होता है या फिर माता के नाम पे कोई संपत्ति है और माता उस संपत्ति की पूर्ण मालकिन है, उसने अपने पैसे से उस संपत्ति को बनाई है, तो इस प्रकार की संपत्तियों पे माता पिता का अपना पूरा अधिकार और नियंत्रण होता है और यह उनका ही डिसीजन होता है कि वो संपत्ति किसे दे। यदि 3 बच्चों में से एक बच्चा बिगड़ैल है, नशा करता है, मारपीट झगड़ा करता है, क्रिमिनल टाइप का है, तो माता पिता नहीं चाहेंगे ऐसी संपत्ति वेस्ट हो, खराब हो, तो वो अपने केवल 2 ही बेटों को ही दान में देते हैं या फिर वसीयत के माध्यम से देते हैं। वसीयत में कैसे प्रॉपर्टी दी जाती है उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी हम लोग गिफ्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यानी दान में संपत्ति की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि स्व अर्जित संपत्ति का दान 2 बेटों में से केवल एक बेटे को किया जाता है माता या पिता के द्वारा, तो दूसरा बेटा इस पर क्लेम कर सकता है कि नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा बेटा इस पर क्लेम नहीं कर सकता है। वह इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वह प्रॉपर्टी उसके माता पिता ने अपने पैसे से अर्जित की है, उसमें किसी भी प्रकार से एंसेस्टर प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं है। यदि वह एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं है और स्व अर्जित संपत्ति है तो वह स्व अर्जित संपत्ति पिता या माता अपने एक बेटे को दें, चाहे 2 बेटे को दें या फिर किसी अन्य व्यक्ति को दे दें, यह उनका ही निर्णय होता है, ये उनका पूरा अधिकार होता है। तो ऐसी संपत्तियों पर कोई भी बेदखल बच्चा यानी कि जिसे माता पिता ने संपत्ति में अधिकार नहीं दिया है तो वह मुकदमा नहीं कर सकता है। यदि वह किसी के चक्कर में, बहकावे में आकर के कोर्ट केस करता है तो वह अपना समय ही जायज करता है। इसमें किसी प्रकार से उसको कोई हित नहीं मिलेगा, कोई अधिकार नहीं मिलेगा, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसी संपत्तियों पर उसके मालिक का नियंत्रण होता है और वह जिसे चाहे, जो स्व अर्जित संपत्तियां होती हैं, वह जिसे चाहे उसे दान में दे सकते हैं। दान किसी धर्मांत ट्रस्ट को दिया जा सकता है, किसी मंदिर को दिया जा सकता है, राज्य सरकार को दिया जा सकता है, अपनी बेटी को दिया जा सकता है, एक राह चलते व्यक्ति को दिया जा सकता है, अपने पड़ोसी को दिया जा सकता है। ऐसी संपत्तियों पर बेटे क्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनके पिता सहमति न दे दें। तो इस प्रकार से आपने जाना है कि पैतृक संपत्ति का हिस्सेदार हर व्यक्ति होता है, हर वह सदस्य होता है उस घर का जो कि उस संपत्ति से जुड़ा होता है।
लेकिन स्व अर्जित संपत्ति में अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके मालिक का होता है और वह जिसे चाहे उसे ट्रांसफ़र कर सकता है, उसे दान में दे सकता है, उसे वसीयत के रूप में दे सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से संपत्तियों का दान किया जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।